सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे का किसने दी। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, जो कोर्ट से जजमेंट की फाइल निकालकर और उस जजमेंट फाइल की ये पुस्तक बना दी। भगत भाई, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए और कौन से चल रहे हैं और कितने पेंडिंग है। भगत भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये शशि भूषण दास जी की पुस्तक मंगा सकते हैं। शशि भूषण दास जी के मोबाइल नंबर है एडवोकेट के 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान दिए थे रिमांड के दौरान, संत रामपाल जी महाराज की रिमांड ली थी, रिमांड के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए थे। भगत भाइयों, रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में रामपाल जी महाराज खुद को पाक साहब बताया। उसके मुताबिक सतलोक आश्रम पर पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल रामकुमार ढाका, बलजीत, राजकुमार और राजेंद्र ने किया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मेरा ये बना बनाया आशियाना इन गुंडों ने उजाड़ दिया। भगत भाइयों, इन गुंडों ने सारा लफड़पना उन चारों का ही है। मुझे तो भक्तों ने बताया कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। यह संत रामपाल जी महाराज ने रिमांड के दौरान बताया था कि मुझे तो भगत भाइयों भक्तों ने बताया था कि पुलिस के ऊपर इन गुंडों ने फायरिंग कर दी थी। सतलोक आश्रम का संचालक रामपाल जी ने IG अनिल कुमार राव को पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार गुप्ता के सामने ये बयान दिया कि रामपाल जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा उन जैसे कुछ लोगों की करतूत की वजह से, जिन्हें बेचारा नाम लिया, उनकी करतूत से मेरा बना बनाया आशियाना उजड़ गया। ये संत रामपाल जी महाराज ने रिमांड के दौरान मतलब बयान दिया। भगत भाइयों, अब सभी मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके अलावा पूछताछ में रामपाल जी ने अपने सेवकों के बारे में कई और बातें कही। पुलिस ने उनके बयान डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या का एक मामले में रामपाल जी महाराज को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड ले लिया। रामपाल जी महाराज ने बताया कि उन्हें आश्रम के बाहर की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके सहयोगी बलजीत, सिद्धार्थ, रविंद्र और जितेंद्र ने बताया कि महिला और अनुयायियों को बंधक बनाकर उनके हाथों में पेट्रोल बम और आंसू गैस के गोले थमाए और फेंके थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मुझे तो मतलब बलजीत और सिद्धार्थ, रविंद्र और जितेंद्र ने बताया था कि मतलब महिलाओं को बंधक बना करके इन गुंडों ने इनको बाहर बंधक बना दिया। भगत भाइयों, और आंसू गैस और पेट्रोल बम और पत्थर हथियार चलाने के लिए। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। जब भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट क्लियर कर दिया, तो अब ये भगत न माने तो न माने। संत रामपाल जी महाराज ने तो भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 को भी गिरफ्तार होते समय वक्त कह दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। तो भगत भाइयों, जब आपके सामने हमने हजारों प्रमाण दे दिए, भगत भाइयों लाखों प्रमाण दे दिए, अगर अब आप नहीं मानो तो वो आपकी मर्जी। हमारा काम सिर्फ सच्चाई बताना है, माने नहीं माने वो आपका काम है। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन RSS गुंडों ने, मुनीर धर्माटे से गुंडों ने और कबीर परमेश्वर बच्चे से गुंडों ने, इन गुंडों ने की।
और इनके परिवार वालों ने की, इनके रिश्तेदारों वालों ने की भगत भाइयों। और कोर्ट में इन गुंडों ने बयान दे दिया इनके परिवार वालों ने कि हमें संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था भाई अगर ये मर जाएंगे तो अपने पुलिस के नाम लगा देंगे। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में बयान दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलता। और ये गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो भगत भाइयों, समय रहते आंखें खोलो और सच्चाई का साथ दो। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आप एविडेंस बनाओ भगत भाइयों। एक बार इसको पढ़ने से आपका नाम खंड नहीं होगा। और अगर आपको शक है कि हमारा नाम खंड हो जाएगा तो इन पाखंडियों के भगत भाइयों नामना सेंटर बहुत खुले हुए हैं, वहाँ पर जाके शुद्ध करवा लेना। और 428 का भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिस पर उग्रवादी की धारा है। समय रहते नहीं जागे तो भगत भाइयों पछतावे के स्वयं आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर से रो बोकरी कुछ घूमने नहीं, समय रहते जाग जाओ भगत भाइयों, सच्चाई को साथ दो। और 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज एक दिन को पेरोल को मिलो नहीं। संत रामपाल जी महाराज पर डबल आजीवन कार्रवाई सजा और 28 गुंडा डकाना आजीवन कार्रवाई सजा 28 गुंडा वारा घूमने लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में फंसा दी हुई ना भगत भाइयों। अब गुंडा के रहे संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कराए और जेल धाम जो सतलोक जावेगा। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। साथ साहेब।